मैं बनाने जा रही हूँ लेडीज मोजे। ये मैंने 2 कलर की ऊन ली है, रेड और क्रीम। अब मैं इससे बनाऊंगी लेडीज मोजे। अब मैं इसे शुरू करती हूँ। इसमें मैं डालूंगी 50 फंदे। मैं फंदे डालना शुरू कर रही हूँ। 2 3 4 5 48 49 और ये 50। अब मैं इसे बुनना शुरू करूँगी। इसको मैंने सिलाई ली है 12 नंबर की, क्योंकि ये ऊन पतली है। इसे मैं एक सिलाई ऐसे निकाल लेती हूँ, फिर इसमें दूसरे कलर की डिजाइन डालूंगी। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक सादा सिलाई पूरी बना ली है। ये पहली सिलाई है, इसलिए इसको पूरा सादा बनाते हैं। अब इसको यहाँ से उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद इसको बनाएंगे। ये बॉर्डर के फंदे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे डिजाइन वाले। अब यहाँ से इसमें हम लगा देंगे दूसरा कलर। एक ऐसा बुनना है क्रीम, दूसरा रेड बुनना है, फिर तीसरा फिर क्रीम बुनना है। ये बनने। अब ये हो गए 3 फंदे। अब हमारे हो गए कितने, 1 2 3 4 5 6 12 फंदे हो गए। अब ये हम रेड के 2 फंदे फिर बना देंगे। ये हमारी 13 फंदे की डिजाइन है। फिर इसको पूरे फंदे ऐसे ही फिर निकाल लेंगे हम सादा। अब मैंने ये फिर शुरू किए हैं 1 2। अब यहाँ दूसरी ऊन लगाएंगे क्रीम कलर की। 1 इसका रखेंगे, 1 रेड का बनाएंगे, फिर 1 क्रीम का बनाएंगे। उसके बाद ये रेड बना लेंगे। ये 2 फंदे रेड के हैं और उसके बाद ये 6 फंदे बॉर्डर वाले। ये 6 बॉर्डर के हो गए। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। अब इसको ये 6 फंदे उल्टे बुन लेंगे बॉर्डर वाले। 3 4 5 6। अब ये 2 सीधे बना लेंगे। फिर ये जो एक फंदा हमने क्रीम कलर का लिया था, उसको हमें डिजाइन बनानी। इसमें एक फंदे में एक फंदा, फिर इसे इधर पलट लेंगे। फिर इसके हो गए 3 फंदे। फिर इसको इधर घुमा के फिर बीच का एक रेड ले लेंगे। फिर इसका फिर जो 3 फंदे 2 डाले थे, उसमें फिर एक बार ऐसे बना के फिर इसे ऐसे निकाल देंगे। फिर हम रेड का बना लेंगे। फिर इसके ये 2 फंदे हो गए। फिर हम पूरा ऐसा सादा बना लेंगे। अब ये इधर के 2 फंदे मैंने ये बुन लिए। अब इसको क्रीम कलर से फिर डिजाइन डालनी है 1। फिर इधर ऊन घुमा के इसके 3 फंदे बनाने हैं। फिर हमें एक फंदा, ये बीच का जो फंदा है वो हमें रेड बनाना है। फिर उसके बाद फिर ये फंदा हमने बनाया, फिर इसके 3 फंदे फिर बनाने हैं। फिर 2 फंदे हमें ये सीधे बनाने हैं। फिर उसके बाद हम ये 6 फंदे बॉर्डर वाले बना लेंगे। अब ये पहला वाला फंदा हमने उतार लिया है, ऐसे ही इसको बनाते नहीं हैं।
एक साइड से बनाते हैं, फिर इससे हमने 6 फंदे फिर लिए बनाए। ये 6 फंदे बना के ये 6 बॉर्डर के हो गए, ये 2 डिजाइन के हो गए। फिर जो हमने ये फंदा बनाया था 1 2 3, इसको हमने ऐसे ही उतार लिया, बनाया नहीं है। फिर ये एक रेड बना दिया, फिर ये 3 फंदे हमने ऐसे ही इसको उतार लिए, फिर ये रेड बना दिए 2 फंदे, फिर ये ऊपर वाले पूरे फंदे रेड बनेंगे। फिर ये 2 फंदे मैंने फिर बना लिए। अब ये जो फंदे हैं इनको मैंने 3 फंदे ऐसे ही निकाल लिए, बीच वाला फंदा मैंने बना लिया, फिर ये 3 फंदे फिर निकाल लिए, फिर मैंने बीच का फंदा बना लिया, फिर ये 2 फंदे ये बना लिए डिजाइन के, फिर ये 6 फंदे बॉर्डर वाले बना लिए। फिर ये 6 बनाने के बाद ये साइड वाला एक साइड से बनाते हैं और दूसरी साइड से ऐसे ही उतार लेते हैं। तो धागा इधर कर लिया, फिर ये मैंने 6 फंदे फिर बना लिए साइड वाले, 4 5 6 हो गए। अब इसको जो 2 ये फंदे हैं, इसको ये फंदे ऐसे करके और इसको हम पलट देंगे। ये इधर आ गए और ये इधर करके इन 3 फंदों का हम इस क्रीम कलर से एक फंदा बना देंगे। फिर उसके बाद ये जो 2 फंदे इधर आ गए तो इनको भी हम बुन लेंगे। फिर ये एक बुन के फिर हमने ये 3 फंदे फिर ऐसे जो बनाए उतारे थे उनका हम फिर इधर पलट देंगे। उनको इधर पलट दिया, ये 2 फंदे मैंने इधर कर लिए। अब ये 2 भी हम रेड से बना देंगे। उसके बाद ये 3 फंदे हैं, ये 3 फंदों को हम एक फंदा एक बार में उतार देंगे। उसके बाद फिर हम अपना ये इधर का सादा बनाना शुरू कर देंगे। अब ये हमारे फंदे इधर के पूरे बन गए। अब ये इधर बचे हैं 2 फंदे। अब ये 2 फंदों को हम ऐसे करके इसमें फंसा के इसे पलट देंगे। ये रेड इधर कर देंगे और ये 3 फंदे इधर इसमें फंसा लेंगे। इसको फंसा के फिर हम इनको 3 फंदे को उतार के इसको डिजाइन बना लेंगे। ये जो 2 फंदे हमने इधर से इधर घुमाए थे वो हम बना लेंगे। ये मैंने बना लिए। ऐसे ही मैंने इधर भी ये वाले फंदे उतारे थे, इन फंदों को भी 3 फंदों को उतार के इन 3 फंदों को उतार करके फिर हम ऐसे ही इनको भी उतार देंगे। ये हमारी बन गई डिजाइन। फिर इनको हम ये जो उल्टे वाले साइड बॉर्डर वाले 6 फंदे इनको हम उल्टा बना लेंगे। इसी तरह से हम पूरा बना लेंगे। ये जो फंदा मैंने 3 फंदे का एक किया था इसको हम रेड कलर से बुन लेंगे। ये 2 फंदे हमने बुन लिए। अब पहले की तरह बीच वाले जो 2 फंदे थे उनको मैंने एक क्रीम से बुन लिया, एक रेड से बुन लिया, फिर एक क्रीम से बुन लिया। अभी हम बीच में अब ये वाले 2 फिर अपना रेड कर देंगे। अब इसी तरह से ये पूरा सिलाई हम उतार लेंगे, बना लेंगे। इसी तरह मैंने इस साइड के भी ये फंदे 2 रेड बना लिए। फिर ये बीच में जो 2 फंदे थे वो मैंने एक क्रीम का बना लिया, एक रेड का बना लिया और फिर एक क्रीम का बना लिया।
अब ये 2 फंदे मैंने रेड के सीधे बना लिए। ये 6 फंदे बॉर्डर वाले, 3 4 5 6। अब ये फंदा हमने उतार लिया साइड वाला, फिर हमने ये 6 फंदे उल्टे बना लिए। ये 6 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर मैंने ये 2 फंदे फिर रेड बना लिए। फिर ये जो हमने इधर बनाया था क्रीम कलर का, उसके हम फिर 3 फंदे बनाएंगे। एक इधर घुमा लेंगे तो ये 3 फंदे हो गए, 1 2 3। अब इसको हम रेड कलर से फिर बना लेंगे बीच वाले फंदे। फिर इसका फिर बनाएंगे, एक इधर घुमा लिया तो ये हो गए 3 फंदे, 1 2 3। फिर इसको हम रेड से बना लेंगे ये 2 फंदे। उसके बाद हम ये सब सादा बना लेंगे। इसी तरह हम ये लाल 2 फंदे रेड बना लेंगे डिजाइन वाले। फिर हमने ये 3 फंदे इसमें इधर एक बना के इधर धागा घुमा के फिर हमने ये 3 बना लिए, 1 2 3 हो गए। अब इसको छोड़ देंगे, फिर ये एक रेड बना लेंगे। फिर इसमें भी 3 फंदे बना लेंगे, इधर घुमा लिया तो ये 3 फंदे हो गए। फिर ये 2 फंदे हम रेड के बना लेंगे। फिर हम ये 6 फंदे साइड वाले बना लेंगे। फिर हम ये साइड वाला फंदा उतार लेंगे। फिर ये 6 फंदे ये बना लेंगे। फिर ये 2 फंदे हम बनाए। फिर ये 3 फंदे 1 2 3 उतार लिए। फिर ये रेड वाला बीच का बना दिया। फिर ये हमने 3 फंदे उतार लिए। फिर ये रेड का बना दिया। इसी तरह हम ये पूरी सिलाई प्लेन उतार लेंगे। अब इसके ये 2 फंदे मैंने इधर के बना लिए रेड कलर से। फिर ये हमने 1 2 3 फंदे उतार लिए। फिर ये बीच का फंदा रेड बना दिया, फिर उतार लिए 3। फिर ये 2 फंदे डिजाइन के बना दिए। फिर ये 6 फंदे हमने बॉर्डर वाले बना लिए। फिर ये 6 होने के बाद फिर उसे मैंने पलट लिया। फिर ये 1 फंदा मैंने उतार लिया, 2 3 4 5 6। जो ये 2 फंदे मैंने रेड के बनाए थे, ये 2 फंदों को हम इसमें करके ऐसे उतार लेंगे और ये हम इसमें फंसा लेंगे। और ये 3 फंदे हम ऐसे पलट के इसको 3 फंदे का क्रीम कलर से एक फंदा बना देंगे। फिर हमने इसको धागे को इधर कर दिया। फिर ये रेड वाले 3 फंदे मैंने रेड के बना दिए। इसी तरह मैंने इसको भी 1 2 3 इसको भी पलट लिया। ये ऐसे पलट के इधर कर लिए। अब ये फंदे हो गए 5। तब ये 3 की जगह 2 इधर से आ गए, 2 इधर से आ गए, एक बीच वाला हो गया, तो ये फंदे बन गए 5। अब इसमें हम इस 3 फंदों को इस तरह बना के उतार देंगे। ये हमारा बन गया डिजाइन। अब इसमें हम पूरा सिलाई सादा फंदे रेड बनाएंगे। इसी तरह मैंने इधर इस साइड वाला भी ऐसे ही उतार के इनको इधर 2 फंदों को घुमा के इसको पलट के और ये मैंने 3 फंदे का एक फंदा क्रीम कलर से बना दिया। फिर उसके बाद जो फंदे हमने इधर से इधर घुमाए थे वो हमने रेड कलर से बना लिए। और ये जो बीच वाला फंदा है इसको भी सीधा बना लिया।
फिर ये 3 फंदे हमने उतारे थे जो, वो हमने ऐसे उनको घुमा के ये जो 2 फंदे इधर हमने पलट लिए थे उनको हमने रेड कलर से बुन लिया। उसके बाद ये 3 फंदे, फिर हमने 3 फंदे क्रीम कलर के इस तरह से उतार दिए। फिर ये 6 फंदे साइड वाले मैंने उल्टे बुन लिए। अब इस तरह की इसमें ये डिज़ाइन बनेगी। ये डिज़ाइन को हम 14 या 15 इसमें डालेंगे, क्योंकि पैर के हिसाब से किसी के में 13 भी हो जाती हैं, किसी के में 15-16 भी हो जाती हैं। इसी तरह हम इसमें 15-16 बना लेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे अंगूठा। अब देखो मैंने इस तरह से ये पूरा बना लिया है। इसमें 15-16 मैंने बना दिए डिज़ाइन। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको अंगूठा बनाना। अंगूठा कैसे बनाएंगे। अब इसमें मैं अंगूठा बनाऊंगी, तो इसमें अंगूठे में मैं 20 फंदे का अंगूठा बनाऊंगी। जैसा आप बना सकते हैं, 20 का भी बना, अगर ऊन पत्ती है तो थोड़ा ज़्यादा का बना लो। इंसान जैसे अपने नाप के हिसाब से आप बना सकते हैं। ये 20 फंदे का हम अंगूठा बनाने जा रहे हैं, उसको बताएंगे आप। ये 20 फंदे मैंने बना लिए हैं। अब ये 20 फंदों को हम आधा आधा कर लेंगे दूसरी सिलाई में, ऐसे आधे कर लेंगे। आधे कर लिए। अब इसको हम ऐसे घुमा लेंगे। इसको घुमाने के बाद फिर हम इसमें ये मैंने 10-10 फंदे कर लिए हैं, 20 फंदे हो गए। अब ये 20 फंदों को हम इधर से एक लेंगे, एक इधर से उतारेंगे, एक इधर से जोड़ेंगे, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर उधर से करके हम ये ऐसे पूरे फंदे बना लें, उतार लेंगे। ऐसे उतारने के बाद ये जब फंदे इसमें आ जाएंगे पूरे, तो फिर हम इसको बनाना शुरू कर देंगे। ये हम बनाने जा रहे हैं अब अंगूठा। हमने इसमें उतार लिए। अब एक एक करके हमने जॉइंट इसलिए कर लिया क्योंकि हमें इस अंगूठे पे अब सिलाई नहीं करनी पड़ेगी। एक इधर वाला मैंने ये बना लिया और इस साइड वाला ऐसे उतार लिया। जैसे दस्तान बनाते हैं उसी तरह इसको बनाते हैं। एक इधर वाला उतार लिया, फिर एक बना लिया, फिर एक ये उतार के, फिर एक बनाया, फिर एक उतारा, एक बनाया। ऐसे करके हम पूरे फंदे एक उतार के उस साइड वाला उतारेंगे और इस साइड वाला बना लेंगे। पीछे वाली तरफ का उतार लेंगे और आगे साइड का बनाते रहेंगे। ऐसे ही मेरी पूरी सिलाई बन जाएगी इसी तरह से। तो इसमें हमें सिलाई नहीं करनी पड़ेगी, ना हमारा कोई जोड़ आएगा इसमें। इसी तरह इस साइड से भी ऐसे ही हमें ये वाला बनाना है, इधर वाला उतारना है, ये बनाना है, ये उतारना है। इसी तरह से हमें पूरी सिलाई बना लेंगे। अब हम इसको कम से कम 5-6 सिलाई उतार के, 6 से 8 सिलाई उतार के फिर इसे हम घटाना बताएंगे आपको। ये हमने बना के तैयार कर दिया अंगूठे का। ये देखो बन गया। अब इसको हमने इस तरह से घटाने हैं। 3 फंदे का
एक फंदा, फिर इसको इधर उतार के इसको बना के फिर इसको उतारा, फिर बनाया। इसी तरह से हम ये बना लेंगे। और इसको बनाने के बाद फिर हम इस साइड से भी उतारेंगे इसको। ये हमने बना लिया। अब इसी तरह हम इधर से उतारेंगे, इधर से भी हम उतारेंगे। ये 3 फंदे का एक फंदा करेंगे। ये हमने कर दिया 3 फंदे का एक, 3 का घटा के एक बना दिया। अब इसी तरह हम घटाएंगे दोनों साइड से 3-3 फंदे का एक एक फंदा करेंगे, तो हमारे 2 फंदे एक साइड से घटे जाएंगे। इस तरह हमें दोनों साइड से फंदे घटाने हैं। दोनों साइड से हम फंदे घटाते जाएंगे, तो हमारा ये एक सुंदर सा अंगूठे का बन जाएगा। इसको मैंने फिर इधर से 3 फंदे का फिर एक कर दिया, इसको बना लिया। फिर ये ऐसे उतार के फिर बना लिया। इसको मैंने इसलिए इस तरह बनाया है क्योंकि इसको हमें अंगूठा सिलना नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसको एक अलग तरीके से बनाया है। दोनों साइड से इसको आसानी से 3 फंदे का एक फंदा कर दीजिए। फिर इसे ऐसे करके बनाएंगे, तो ये हमारा अंगूठा बन के तैयार हो जाएगा। चलो, इसको हमें जो घटा रहे हैं, इसको पूरा नहीं घटाना है, इसको एक नहीं घटाना है, आधे फंदे घटाने के बाद 7-8 फंदे छोड़ के उसको उतारना है। जैसे हमने ये इतना बना लिया, अब हम इसको इतने पर ही उतार देंगे, एक सिलाई और बना के उतार देंगे, क्योंकि अगर हम पूरा उतारेंगे तो वो उसमें गोलाई नहीं आएगी। और अगर हम इसे थोड़े फंदे से उतारेंगे तो इसमें गोलाई अच्छी आ जाएगी। अगर हम शुरू से लास्ट तक एक फंदा रखेंगे तो उसमें हमारे अंगूठे में नोक निकल आएगी। और इसे हम अगर इस तरह से घटाते हैं तो इसमें बढ़िया सी गोलाई आती है। इस तरह से अभी आप देखना, दिखाएंगे आपको कि ये पूरा कितना अच्छा बन के आता है। इस तरह से ये पूरा हो गया। अभी आपको दिखाएंगे ये सीधा करके, इसमें बिल्कुल भी सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो कितना सुंदर सा अंगूठा बन के तैयार हो गया। ये देखो, इसको बिल्कुल सिलाई नहीं करनी है। अगर हम इसे वैसे बनाते, जोड़ के नहीं बनाते, तो इसको हमें इसमें सिलाई करनी पड़ती। ये हो गया हमारा बन के तैयार अंगूठा। इसी तरह से हम ये फंदे भी अब आधे आधे करके फोल्ड करके मिला लेते हैं। एक बार इसको और बता देते हैं। इसी तरह हम इसको भी आधा आधा कर लेंगे। जितने हमारे फंदे बचे हैं उनको आधा करके, और हम इनको दोनों तरफ से मिला के एक इधर से एक उधर से जोड़ लेंगे। अब इसको हमने आधा आधा कर लिया और इसको ऐसे फोल्ड कर लिया है। इसको ऐसे फोल्ड करके
हम एक अलग से सिलाई लेंगे, उसमें से हम इसको पहले एक हम इसमें से डालेंगे, निकालेंगे, फिर एक इसी तरह हम इसको भी एक एक फंदा इधर उधर से मिला लेंगे। इसको मैंने इसी तरह से एक इधर से लिया है और एक इसमें से लेंगे। इसी तरह से हम इसे जॉइंट कर लेंगे, दोनों साइडों से एक एक फंदा लेकर के इस तरह से इसे हम जॉइंट कर लेंगे। अगर हम इसे इस तरह से बना रहे हैं तो इसमें हमें सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी। इसको मैंने दोनों साइडों से मिला दिया है और इसको हमेशा उल्टी साइड से मिलाना है, सीधी साइड से बिल्कुल नहीं मिलाना है, क्योंकि अगर आप सीधी साइड से मिलाएंगे तो आपकी उल्टी हो जाएगी। इसको मैंने पलट के मिला दिया। अब हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं दूसरी ऊन लगा के। ये फंदा पहले का है तो इसको बना के इस तरह इसको उतार के फिर इसको बना के फिर इसको उतार लिया, फिर इसे बना दिया। इसी तरह से हम ये पूरी सिलाई बना लेंगे और हम इसी तरह से अपना ये उंगलियों का भी मोजा बना लेंगे। इस तरह से हमारा ये बन जाएगा तो फिर हम अपना उंगली की तरफ वाला भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हम इसको बनाएंगे और इसमें भी हम इस साइड से जिस साइड मोड़ फोल्ड किया है उसी साइड से, ये तो हमारा ये रहेगा बॉर्डर, जैसे ये अंगूठे का फोल्ड किया तो ये हो गया बॉर्डर हमारा। अब इसको बॉर्डर साइड से नहीं, हमें इस साइड से 3 फंदे का एक फंदा करना है। इसी तरह हम सारे फंदे घटा लेंगे और मेरा मोजा बनके तैयार हो जाए। अब देखो हमारा इस तरह से ये मोजा बनके तैयार हो गया। अब इसे हम सीधा करेंगे, इसको सीधा करके दिखाएंगे आप लोगों को। ये देखो इसमें कहीं भी कोई जॉइंट नहीं आया है, ना हमें इसमें सिलाई करनी पड़ी। अंगूठा भी एकदम सेफ है और ये उंगली भी। ये हमारा बनके तैयार हो गया पूरा एक लेडीज मोजा। ये देखिए
ये देखो हमारा पूरा बन के तैयार हो गया। ये नीचे का हो गया। ये पूरा हमने इसको यहाँ से यहाँ तक ये सिल दिया है। ये मैंने इसको इतना सिलाई किया है, उसके बाद इतना इसको छोड़ा है और फिर इसको ऐसे ये यहाँ से ऐसे फोल्ड करके ये इतना इधर से सिला हुआ है और ये हमारा बन के तैयार हो गया पूरा एक मोजा। इसी तरह से आप लोग भी बना सकते हैं। इस तरह से हमारा मोजा बन के तैयार हो गया।